झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। फटा हुआ ढोल इधर हेमंत सोरेन जी पीटने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। यह खतियानी जोहार यात्रा नहीं, यह सीरियल ड्रामेबाजी यात्रा है। जी, यह सीरियल ड्रामेबाजी यात्रा है और इससे जनता को कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। नमस्कार, प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार बंधु का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज संवाददाता सम्मेलन करने का मुख्य वजह यह है कि झारखंड की हेमंत सरकार 1932 खतियान जोहार यात्रा पूरे राज्य भर में निकाल रही है। यह बिल्कुल ही हास्यास्पद स्थिति है कि 1932 खतियान को 9वीं अनुसूची में डालने का सरकार ने काम किया, जबकि राज्य का यह अधिकार है कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति को विधानसभा में ही बनाने का वो सरकार काम कर सकती थी, जो नहीं की। यह देश का यह पहला ऐसा राज्य होगा कि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद लोकसभा में देश भर के सभी सांसदों के द्वारा नियोजन नीति स्थानीय नीति पर वो चर्चा करेंगे और झारखंड का नियोजन नीति स्थानीय नीति उनके द्वारा बनाया जाएगा। ये दुर्भाग्य की बात है। अब सरकार की स्थिति देखिए कि 9वीं अनुसूची में तो डाल दिए और फटा हुआ ढोल इधर हेमंत सोरेन जी पीटने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। यह खतियानी जोहार यात्रा नहीं, यह सीरियल ड्रामेबाजी यात्रा है। जी, यह सीरियल ड्रामेबाजी यात्रा है और इससे जनता को कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। अभी आप देखेंगे कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण विधानसभा में पारित करा दिया गया, 1932 खतियान को पारित किया गया, लेकिन यह दोनों मामला राजधानी के सभी खंभों पर लटका हुआ आप सबों को नजर आएगा। यह दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। आप इनके पहले पीढ़ी की बात कर लें, शिबू सोरेन जी को। शिबू सोरेन जी का पर्दापण कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह इन जिलों के अंतराल में ही हुआ। अपने आप को वहां के जनता के बीच में भ्रम फैला करके अपने आप को गॉड भगवान सिद्धू कान्हू का अवतार बना करके प्रस्तुत किए। अपने नुमाइंदे के माध्यम से अपने आप पर तीर कमान से हमला करवाने का काम करते थे और जनता को यह बतलाने का काम करते थे कि देखिए तीर चला, हमको लगा नहीं न मरे। यह भ्रम फैला करके उनका राजनीतिक पर्दापण हुआ और यही भ्रम आज तक चला आ रहा है। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में संस्थापक रहे विनोद बिहारी महतो जी, जिन्होंने शिबू सोरेन जी को राजनीतिक संरक्षण आश्रय दे करके राजनीति में इनको सहयोग किया, जिन्होंने संरक्षण देने का काम किया, उस व्यक्ति को शिबू सोरेन ने लंगी मारने का काम किया। और इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से एके रॉय और विनोद बिहारी बाबू को पार्टी से निष्कासित करने का इन्होंने काम किया। क्या दुर्भाग्य की बात है। यही है भ्रम। इसके बाद खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बन बैठे। जब झारखंड आंदोलन का
सिलसिला जो चल पड़ा था, पीक आवर में झारखंड आंदोलन था, तो शिबू सोरेन जी ने इसी झारखंड आंदोलन को 3 करोड़ रुपए में, सही सुन रहे हैं, 3 करोड़ रुपया में झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया। झारखंड आंदोलन थोड़ा स्थिर हो गया। आजसू के उदय के बाद आजसू ने अपना उग्र आंदोलन इस राज्य में किया और पहला अवसर भारत सरकार से विशेष विमान रांची भेजा गया। आजसू को डेलीगेट्स को लेकर के उड़ान भरा और दिल्ली गया, दिल्ली में वार्ता हुई। इसके बाद आगे का कहानी सब लोग जानते हैं। यही भ्रम जाल की स्थिति में आज दूसरा पीढ़ी भी वही काम कर रहा है। इनसे इस राज्य के लोगों का उम्मीद था कि कम से कम ये आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार और खुद भ्रम और माया जाल बढ़ा करके सत्ता पर काबिज है। लोगों को बेवकूफ बनाने का सरकार काम कर रही है। 1932 की खतियान हो, चाहे पिछड़े वर्ग के आरक्षण देने की बात हो। आरक्षण वाला में भी बहुत दिलचस्प बात है कि एक तरफ विधानसभा में आप पारित कराते हैं, दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव में आप पिछड़े वर्ग के आरक्षण को जनरल कैटेगरी मान करके चुनाव कराने का निर्वाचन आयोग को आप नोटिस जारी करते हैं। ये दुर्भाग्य कि नहीं तो और क्या है। आप देखेंगे कि आजसू पार्टी के हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष, पंचायत चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा था, उस समय भी आरक्षण को निरस्त कर दिया इस सरकार ने। उस विरोध में हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था। उस समय भी सरकार ने एक शपथ पत्र दायर किया। सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र में लिखित रूप से इन्होंने दिया था कि इस चुनाव को होने दिया जाए। आगे वाला जो भी चुनाव होगा उस चुनाव में हम समुचित आरक्षण रोस्टर को तैयार करेंगे, वो आरक्षण देने का हम काम करेंगे। इसके बाद ही राज्य में कोई चुनाव होगी। इससे विपरीत सरकार जा करके फिर पिछड़े वर्ग को जनरल कैटेगरी में मानते हुए चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। ये आप समझ सकते हैं कि इनकी नीति और नियत में कितनी खोट है। ये दोगलेपन नीति और दोहरी मानसिकता वाला नीति इस राज्य में नहीं चलेगी हेमंत सोरेन जी। और जो आप आज 32 खतियान यात्रा जो निकाल रहे हैं, यह विडंबना है, दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। आप बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। आपकी इस बेवकूफी चापलूसगिरी में कोई पड़ने वाला नहीं है। अब समय बहुत नजदीक है। आने वाला समय में आपको यही इस राज्य के जनता सब कुछ जान चुकी है। आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। आप नौटंकी और ड्रामेबाजी बंद करिए। जो आपने नियोजन नीति और स्थानीय नीति राज्य में बना सकते थे, आप दूसरे के ऊपर थोपने का जो काम किया है, ये आपका नीति सही नहीं है, सिद्धांत सही नहीं है। लोगों को उलझा करके इस राज्य को बर्बाद करने का काम आप मत करिए, लेकिन आप बर्बाद हो जाइएगा। आप सत्ता में कभी दोबारा आप नहीं आ पाइएगा। इसलिए ये नौटंकी और ड्रामा को बंद करिए। आजसू विरोध करती है आपके इस कार्यक्रमों का, और निश्चित रूप से तब तक विरोध करेगी जब तक से यहाँ का 1932 खतियान समुचित रूप से नियोजन नीति स्थानीय नीति लागू नहीं हो जाता है। आप नौटंकी कर रहे हैं। आपने जो 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, उसके लिए ये सब ड्रामा चल रहा है कि आप दे नहीं सकते हैं। इसलिए जनता को बरगला करके बेवकूफ बना करके इस सब डुगी ड्रामा पीटने का काम कर रहे हैं। आप पिछड़े वर्ग को लॉलीपॉप दिखला करके काम कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग क्या केवल वोटर है, केवल वोट देने का काम करेगी क्या? आप वोटर समझ रखे हैं, केवल आपको वोट देकर करके सत्ता के काबिज में आपको जिताने का काम करेगी। यही पिछड़ा वर्ग आपको इस सत्ता से बेदखल करेगी और नेस्तनाबूद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।